तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। हे सूत पुत्र, क्या युद्ध भी करना भूल गए हो तुम? भीम, अपने आप को महाबली समझते हो तुम, परंतु तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति नहीं है जिसके प्रहार से मेरे पैर डगमगा जाए। तुम अपना वार कर चुके, अब मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ कुंती पुत्र। भीम भैया और कर्ण में युद्ध हो रहा है। हाँ मधुसूदन। पार्थ, भीम भैया बहुत बलशाली हैं, फिर भी कर्ण को परास्त करने के योग्य नहीं है। इससे पहले कि कर्ण भीम भैया पर कोई घातक प्रहार करने में सफल हो जाए, तुम चलकर कर्ण को युद्ध के लिए ललकारो और पांडवों को उनकी अंतिम विजय की ओर ले चलो। हाँ मधुसूदन, चलो, तुम मेरा रथ कर्ण की ओर ले चलो। लगता है भीम भैया संकट में है।
रणभूमि में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। देखा भांजे बुद्धि का शत्रु। अपने आप को महाबलवान समझने वाला भीम कर्ण के हाथों मरते मरते बच गया। सुन रही हो ना गांधारी? सुन रही हूँ महाराज। कर्ण के हाथों आज भीम का वध होते होते रह गया। मेरे विचार से भीम के आवेश से कर्ण का ध्यान बट गया होगा और इसीलिए उसका निशाना छूट गया होगा। परंतु अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कर्ण का निशाना चूकना नहीं चाहिए। भांजे, कहीं अर्जुन और अंगराज कर्ण आमने सामने तो नहीं आ गए हैं? महाराज, युद्ध का निर्णय कौरवों के पक्ष में होगा या पांडवों के? इसका निर्णय कर्ण और अर्जुन का ये युद्ध करेगा गांधारी। मामाश्री, आज युद्ध का निर्णय होकर ही रहेगा। हाँ भांजे, हाँ। इसी दिन की तो मुझे प्रतीक्षा थी। कल कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था और आज वो अर्जुन का वध करेगा। अर्जुन का। बस युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त। पार्थ, आज तुम्हारे सामने कौरव सेनापति के रूप में ना तो भीष्म पितामह हैं और ना ही गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनके लिए तुम्हारे हृदय में आदर की भावना थी। आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र खड़ा है। केशव, शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, और यह शत्रु तो वो है जिसने भारी सभा में मेरी धर्मपत्नी याज्ञसेनी द्रौपदी का अपमान किया था। उस दिन तो यह इसलिए बच गया था क्योंकि मेरे हाथ दासत्व की जंजीरों में बंधे थे,
परंतु आज ये बच नहीं सकेगा। सूतपुत्र, हे सूतपुत्र, तुम तो मेरे पीछे बड़ा ढिंढोरा पीटते थे कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तड़प रहे हो, तो फिर आज तक मुझसे मुंह छुपाए कहां बैठे थे? अपनी माता राधा के आंचल में? क्यों, क्या हुआ? तुम तो अपनी माता का नाम सुनकर ऐसे तड़प रहे हो जैसे मैंने अपने गांडीव से तुम्हारे हृदय पर कोई बाण छोड़ा हो। अर्जुन, अपनी जिह्वा से तुम मुझ पर जो बाण छोड़ रहे हो वो मेरे दिल पर ही निशाना बना रहे हैं। बहुत जबान चला रहे हो। लगता है अपनी जिह्वा से तीर चलाने के कारण ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। यही तो जलन है तुम्हें कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों हूं और तुम क्यों नहीं कहलाते, है ना यही बात? सूतपुत्र, बंद करो ये सूतपुत्र का जाप। क्यों अपनी जीवा से तीर चला रहे हो? क्या तुम्हारे तुनीर के बाणों की नोक कुंद पड़ गई है या तुम्हारे गांडीव की प्रत्यंचा ढीली पड़ गई है? निराश मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहते हो तो मैं अपने गांडीव से भी तुम्हारे सीने को छलनी कर दूंगा। अच्छा, इतनी बड़ी आकांक्षा? तुमसे पहले नकुल और सहदेव भी आए थे यही आशा लेकर। चाहता तो उन दोनों का सिर उड़ा देता, परंतु उन्हें बालक समझकर उन्हें जीवन दान दे दिया। और वो महाबलशाली भीम, उसे रणभूमि की धूल चटाकर भेज दिया है। युधिष्ठिर का भाग्य अच्छा है कि अब तक मेरे सामने नहीं आया। तुम अपनी धनुर्विद्या के घमंड के कारण मेरे सामने आ गए हो, तो मैं तुम्हारा ये घमंड अवश्य तोड़ूंगा। अच्छा, तुम नहीं जानते, मैंने अपनी माता के सामने सौगंध खाई है कि बाकी सबको छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अर्जुन। मैंने भी तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली है। मुझे तुमसे अपने पुत्र वीर अभिमन्यु की हत्या का बदला लेना है और अपने भतीजे घटोत्कच के वध का भी प्रतिशोध लेना है। तो फिर देखते हैं तुम अपनी शपथ पूरी करते हो या मैं अपनी सौगंध। ये बात है, तो फिर अपने पापों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान! वाह वाह कर्ण, वाह। अंगराज कर्ण, वाह! सूतपुत्र! सारथी को बाल लगा और घायल तुम हुए हो
कुंती पुत्र, कैसे धनुर्धर हो तुम? हैं? अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं अपनी रक्षा क्या करोगे तुम? भीमसेन, कर्ण और अर्जुन के इस भयंकर युद्ध के कारण मेरा मन अधीर होता जा रहा है। धीरज खोने की कोई आवश्यकता नहीं है बड़े भैया। जब वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो अकेला अर्जुन ही सारी कौरव सेना के लिए भारी है। तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है भीमसेन। पुत्र, तुम्हें तो धनुष तक पकड़ना नहीं आता और मुझ जैसे धनुर्धारी को पराजित करने की महत्वाकांक्षा रखते हो। अर्जुन! अर्जुन के साथ इस भीषण युद्ध में अंगराज कर्ण की हमें सहायता करनी चाहिए। मामा श्री, शेर कभी शिकार करते हुए दूसरों की सहायता नहीं लेता। परंतु भांजे, अंगराज कर्ण केवल अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। मामा श्री, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अर्जुन के साथ साथ अंगराज कर्ण को कुटिल वासुदेव कृष्ण के साथ भी युद्ध पड़ रहा है। हाँ मामा श्री, मैं तो ये भूल ही गया था कि ये कुटिल कृष्ण कोई न कोई भयंकर चाल अवश्य चलेगा।
सावधान हो जाओ, कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। हाँ जी, लगता है अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अंगराज कर्ण ने कोई भयंकर अस्त्र प्रकट किया है। हाँ मामाश्री, हाँ। अश्वत्थामा, तुम तो जानते होगे कि कर्ण ने यह कौन सा अस्त्र प्रकट किया है। युवराज, वैष्णवास्त्र। वासुदेव, वाह। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। एक सारथी ने अर्जुन को बचा लिया। श्री कृष्ण कोई मामूली सारथी नहीं है महाराज। ये तो अर्जुन का सौभाग्य है कि उसे श्री कृष्ण जैसा कुशल सारथी मिला है। और ये दुर्योधन का दुर्भाग्य है कि उसे कृष्ण जैसा कोई सारथी नहीं मिला। ये भी दुर्योधन का दुर्भाग्य ही है कि उसे बार बार कृष्ण के हाथों अपनी जीत से वंचित रहना पड़ रहा है। उसकी कोई चाल सफल नहीं हो रही है। श्री कृष्ण के आगे तो कौरवों के सारे दिव्य अस्त्र भी काम नहीं आ रहे हैं महाराज। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, न चाहते हुए भी हमें बार बार कृष्ण के नाम की माला जपनी पड़ रही है। यूं चिंतित होकर अपने आप को हल्कान क्यों कर रहे हो? तुम्हारी चिंता करने से चिंता का अंत तो नहीं होगा ना? मेरी चिंता का अंत तो कर्ण की चिता जलाने के बाद ही होगा। परंतु आज तो कर्ण ने अपने पराक्रम से पांडव सैनिकों की कई सामूहिक चिताएं जला दी हैं। हाँ, हम पांचों पांडवों में से कोई भी कर्ण के प्रहारों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सका। और वो तो अपने आप को हम पांचों पांडवों से बढ़कर साबित करने पर तुला हुआ है। इसी कर्ण ने नकुल और सहदेव को हराकर उन्हें जीवन दान दिया और भीम भैया की सारी शक्ति भी उसके आगे क्षीण होकर रह गई। और मैं तो उसे कभी अपने बराबर का नहीं समझता था, परंतु उसने आज मुझे भी परास्त कर दिया। पर केशव, यदि आज तुम हमारे बीच आकर मेरे लिए ढाल न बनते तो मुझ पर छोड़ा गया वैष्णवास्त्र अपना काम कर चुका होता। कर्ण ने आज मुझे नीचा दिखा दिया है केशव, नीचा दिखा दिया है। जब युद्ध में दो बराबर के योद्धा होते हैं न पार्थ, तब कभी इसका तो कभी उसका पलड़ा भारी होता है। एक दिन के युद्ध में कर्ण का पलड़ा भारी हो गया तो आज तुम इतने निराश हो गए पार्थ? आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था केशव।
कर्ण से युद्ध करते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अस्त्रों की धार कुंद हो गई हो, मेरे तीरों की नोक मुड़ गई हो, मेरे बाण लक्ष्य में घुस जाने के बजाय उसे छू छू कर गिर रहे थे। मेरे मन में पांचाली के अपमान की अग्नि भड़क रही थी। मैं इसका प्रतिशोध लेना चाहता था। मेरा शत्रु मेरे सामने खड़ा था और फिर भी मैं अपने तीरों से उसका सीना छलनी नहीं कर सका। धिक्कार है मेरी धनुर्विद्या पर। सारा संसार जिसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहता है, आज के बाद वो किसी को मुंह दिखाने का योग्य नहीं रहा। केशव, क्या तुमने मुझे बचाकर लज्जित होने के लिए छोड़ दिया? मर जाने दिया होता, मुझे मर जाने दिया होता। युद्ध में अपने स्वामी की रक्षा करना हर सारथी का धर्म होता है। केशव, मुझे स्वामी कहकर अब तुम और लज्जित करना चाहते हो? पार्थ, तुम हर बात में भावुक क्यों हो जाते हो? यह ठीक है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, परंतु मैं तुम्हारा सारथी भी हूं, और इस नाते तुम मेरे स्वामी ही हो। तुम्हारा सारथी होकर तुम्हारी रक्षा ना करता तो मुझे लज्जित होना पड़ता। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारथी तुम्हारे मित्र पर लोग उंगलियां उठाएं? पार्थ, भावुकता से काम मत लो, बुद्धि से काम लो। निराशा त्याग दो, छोड़ दो निराशा। निराशा से कुछ नहीं प्राप्त होगा। और ये जो तुम्हारा क्रोध है, इस समय से लगाम दो और कल युद्ध में अपने क्रोध की बांगे खोल दो। मुझे तुम्हारी धनुर्विद्या से ज्यादा स्वयं तुम पर विश्वास है। अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी पार्थ, क्योंकि तुम धर्म पर हो। आज हाथों में आया हुआ अवसर हाथ से निकल गया। यदि कृष्ण ने बीच में न आकर अपनी माया से अर्जुन को बचा नहीं लिया होता तो आज ही अर्जुन का वध हो गया होता। आज अर्जुन का भाग्य अच्छा था जो उसे दानवीर कर्ण के हाथों जीवन दान मिल गया। नहीं गांधार नरेश, नहीं, मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूं जो अपने परम मित्र के परम शत्रु को जीवन दान दे देता। आज यदि उसी समय सूर्यास्त ना हुआ होता तो आज ही अर्जुन की चिता जल चुकी होती, परंतु मित्र कर्ण, कल अवश्य ही उसकी चिता जलनी चाहिए। अवश्य जलेगी मित्र, अवश्य जलेगी। भाग्य ने अर्जुन पर दया करके उसे एक रात का जीवन दान दिया है, परंतु ये रात मुझसे कट नहीं रही है कर्ण। ये सोच कर मेरी नींद उड़ जाती है, मेरे सीने पर सांप लौट जाते हैं कि अर्जुन हमारे हाथों बच गया है। बहुत भारी है ये रात मेरे लिए, बहुत भारी है मित्र। तुमसे अधिक भारी ये रात अर्जुन के लिए है। वो ये सोच कर मरा जा रहा होगा कि मेरे हाथों वो क्यों नहीं मरा। लज्जा से उसका सिर नहीं उठ रहा होगा। आज उसे मौत की सीमा तक पहुंचाकर उसके अभिमान को जो चोट मैंने पहुंचाई है, उन घावों को अपनी जीवा से रात भर चाटता रहेगा वो। मेरा विश्वास करो मित्र,
आज की रात अर्जुन सो नहीं सकेगा। मैं तो चाहता हूं कि वो सो जाए, सदा के लिए सो जाए। और मुझे विश्वास है कि तुम उसे मृत्यु की लोरी सुनाओगे कर्ण। हाँ कर्ण, तुम। मेरा ये धनुष देख रहे हो? मुझसे अधिक तुम्हें मेरे इस धनुष पर विश्वास करना चाहिए मित्र। इसका नाम ही विजयी धनुष है और यही धनुष कल तुम्हारे परम शत्रु अर्जुन का वध करके तुम्हें विजय दिलाएगा। अंगराज कर्ण, आपको इस धनुष पर अपने आप से भी अधिक विश्वास है। इसका कोई विशेष कारण? दुशासन, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह दिव्य धनुष है। दिव्य धनुष। दिव्य धनुष? हां, इस धनुष को स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा ने स्वयं अपनी माया से निर्माण करके स्वर्गाधिपति देवेंद्र को भेंट किया था। हे देवेंद्र, हम आपको यह दिव्य धनुष भेंट करते हैं, इसे आप स्वीकार कीजिए। धन्यवाद हे स्वर्ग के शिल्पी। इस धनुष को धारण करने वाला अपने शत्रु से कभी भी पराजित नहीं होगा। तब तो इस धनुष का नाम विजय होना चाहिए। हम तो इसे विजय ही कहेंगे। बाद में देवेंद्र ने यह धनुष मेरे गुरु भार्गव परशुराम को उस समय भेंट किया था जब उन्होंने सहस्त्रबाहु बानासुर का वध करके देवताओं पर उपकार किया था। हे भार्गव परशुराम, विजय नाम का यह अलौकिक धनुष मैं आपको भेंट स्वरूप प्रदान करता हूं। इसे आप स्वीकार कीजिए। इस युग में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी धनुष नहीं है और आप ही इसके सच्चे अधिकारी हैं। भार्गव परशुराम ने बाद में इसी धनुष का प्रयोग करके प्रलय मचा दी थी और 21 बार इस धरती पर विजय पाई थी। अंगराज, तुम बड़े भाग्यवान हो कि आज तुम्हारे हाथों में यह धनुष है। मित्र, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे भार्गव गुरु परशुराम ने स्वयं अपने शुभ हाथों से यह धनुष मेरे हाथों में सौंपा था। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को सर्वश्रेष्ठ समझता है, परंतु कल युद्ध भूमि पर इसका निर्णय हो जाएगा कि अर्जुन का गांडीव सर्वश्रेष्ठ है या मेरा ये विजय धनुष। कर्ण हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है। आज तक वो जिस किसी पांडव के सामने आया है उसने अपने आप को हर पांडव से बढ़कर साबित किया है। कर्ण ने तुम में से हर एक को पराजित करके अपने शस्त्रों का लोहा मनवाया है। बड़े भैया, हमारे सर पहले ही लज्जा से झुके जा रहे हैं और आप हमारे सामने कर्ण की प्रशंसा करके हमारे घाव पर नमक मल रहे हैं। भीमसेन, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे अपने आप से अलग समझ रहे हो? जो घाव तुम्हारे दिलों पर लगे हैं, मेरे मन में भी वही घाव लगे हैं। पांडवों के विरुद्ध कर्ण पहले कभी इतना घातक नहीं हुआ था। वो बार बार हमसे हार चुका है। अर्जुन ने तो उसे मार भगाया था।
परंतु समझ में नहीं आता कि अब कर्ण इतना घातक कैसे हो गया। उसके हर प्रहार में इतनी भीषण शक्ति कहां से आ गई है। हर पांडव उसके सामने कमजोर क्यों पड़ रहा है। क्यों नकुल और सहदेव कर्ण के सामने टिक नहीं सके। क्यों भीमसेन की सारी शक्ति कर्ण के सामने विफल हो गई। क्यों अर्जुन भी कर्ण के सामने नहीं टिक सका। क्यों? मैं बताती हूं इसका कारण। पांचाली, तुम इतनी रात गए ठंड में बाहर क्यों निकल आई? ठंड लग जाती तो? महाराज, जिसके मन में 13 वर्षों से ज्वालामुखी दहक रहा है, उसे इस रात की ठंड क्या लगेगी? वैसे भी मैं याज्ञ से नहीं हूं, मेरा जन्म अग्नि से हुआ है। मुझे कभी कोई ठंड नहीं लग सकती और ना ही मेरे संकल्प को ठंड लग सकती है। परंतु मैं ये देख रही हूं कि मेरे अपमान का बदला लेने के लिए आप सबके दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञाओं को अवश्य ठंड लग गई है। महाराज, आप पूछ रहे थे ना कि पांडव कर्ण से पराजित क्यों हो रहे हैं? उसका कारण यही ठंड है, यही ठंड है महाराज। आप सबके संकल्प और प्रतिज्ञाओं के ठंडे पड़ जाने के कारण ही कर्ण आप सबको पराजित करने में सफल हो रहा है। मैं ये देख रही हूं कि भरी सभा में मेरा अपमान करने वालों को दंड देने के लिए जो 5 फन उठे थे, प्रतिशोध के वो सर्प भी आज ठंड से अकड़े हुए सांपों की भांति निष्क्रिय हो गए हैं। मैं ये भी देख रही हूं कि जो आंखें खून से लाल हो रही थी और जो चेहरे प्रतिशोध की आग से लाल हो रहे थे, उन पर निराशा का अंधेरा छा गया है। और ये सब उस दुष्ट के हाथों हो रहा है जिसने मुझे आपकी पत्नी को पतिव्रता और लाजवंती मानने से इनकार किया था। क्या आप सब वो दृश्य भूल गए जब भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा था? तो वो पापी कैसे अश्लील कहे लगा रहा था। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन, एक स्त्री का ही नहीं, मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। किसके मान सम्मान की बात पर तू इतना क्रोध कर रहा है? और किस मुंह से तू इसे अपनी पत्नी कह रहा है? अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। पांच की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? याद रखो कि कर्ण ही वो पापी है जिसने आपकी पत्नी के अपमान का आरंभ किया था। इसलिए यदि अपने आप से न्याय करना है तो सबसे पहले, तो शासन से भी पहले कर्ण को उसके पाप के लिए मृत्यु दंड दो। कर्ण की जिन आंखों ने आपकी पत्नी पर बुरी नजर डाली थी, उन आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। और अपने मन में
प्रतिशोध की जो अग्नि ठंडी पड़ गई है उसे फिर से भड़काओ, उसे फिर से भड़काओ।